हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, जो हम लोग सामाजिक अध्ययन की क्लास लगातार हम लोग कर रहे थे, आप सभी ने देखा कि हम लोग ने अभी इकाई 12 स्टार्ट किया, जो आपके सिलेबस का है। आप लोग देखेंगे इकाई 12 में छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति का टॉपिक आपको दिया हुआ है। ये लगभग 10 नंबर का है। आप लोग देखेंगे दो हिस्सा में ये बटा हुआ है, एक इतिहास और दूसरा संस्कृति में। ठीक है, तो अभी हम लोग ने दो चीज़ें देखे, एक मेला वाला देखा था और एक और क्लास देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा टॉपिक उसमें को उठा रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ लेवल पे, जो डायरेक्ट आपके सिलेबस पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस से देखें, पर्व और त्यौहार लिखा हुआ है, तो छत्तीस राज्य के जितने पर्व और त्यौहार है आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और चलेगा 9 PM हो चुका है। क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। पूरा 60 नंबर की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे, जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ेंगे बैच से, तो उसमें पूरे 150 नंबर के आपको तैयारी करा पर हिंदी, इंग्लिश, आपका बाल विकास हो गया। ठीक है, पेपर वन वालों के लिए पर्यावरण के साथ सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट आपको करा रहे हैं छत्तीस लेवल पे, व्यापम लेवल पे। ठीक है, तो जिन लोग भी नहीं जुड़े, अभी भी मौका, आराम से जुड़ जाइएगा। 20 दिन 25 दिन भी आपके लिए पर्याप्त है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको एक साथ कंप्लीट मिल जाए। जैसे हिंदी का 7 टेस्ट है, तो एक से लेकर 1 2 3 4 7 टेस्ट है। फिर आपके इंग्लिश का 7 टेस्ट है, 7 14 15 ऐसे करके लगभग 40 45 टेस्ट आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, धीरे धीरे करके वो कंप्लीट आपको मिल भी जाएगा। अभी टाइम टेबल के अनुसार चल भी रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए हम लोग सिलेबस पे आते हैं। ध्यान रखेंगे, ये आपका सीजी टेट पेपर 2 वालों के लिए, साथ ही सहायक शिक्षक, शिक्षक सभी भर्ती वालों के लिए है ना, क्योंकि उनमें सामान्य ज्ञान 10 नंबर का है और शिक्षक भर्ती वालों के लिए सामान्य जो अध्ययन करके 20 नंबर, उसमें ये सिलेबस डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे छत्तीस राज्य के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। तो सबसे पहला त्यौहार हम लोग उठा रहे हैं मातर तिहार। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। देखिए, मैं डायरेक्ट छोटा छोटा फैक्ट लिया हूँ ताकि आप इसको नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, आधा से 1 घंटा आपको नोट्स बनाने में लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही त्यौहार का मैं आपको करा रहा हूँ, और केवल 4 लाइन 5 लाइन में मैं आपको करा रहा हूँ डायरेक्ट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माता तिहार हम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में इसको दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, माता तिहार कब मनाया जाता है? तो दीपावली के तीसरे दिन। ठीक है, मनाए जाने वाले मुख्य त्यौहार है मातर या मातृ पूजा। इसको और किस नाम से जानते हैं? मातृ पूजा। ठीक है, कुल देवता की पूजा का त्यौहार है। तो दो नाम से इसको जानते हैं, या तो माता तिहार बोले या मातृ पूजा बोले। ठीक है, ये कुल देवता का पूजा करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ के आदिवासी एवं यादव समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन मनाते हैं। एक मेन तो आपका यादव समुदाय जो है वो मनाते हैं, दूसरा आदिवासी लोग भी इसे मनाते हैं। ये लोग लकड़ी के बने अपने कुल देवता, जिसको क्या नाम से जानते हैं? खोड़हर देव। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है। माता त्योहार में जो लकड़ी के कुल देवता बनाए जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, या उस भगवान का नाम क्या है? तो खोड़हर देव के नाम से उसको जाना जाता है, खोड़हर देव, देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। राउत लोगों द्वारा इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में, रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है। जो राउत नाचा नाचते हैं ना, वही वाला ये भी इसमें नाच होता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको माता तिहार में याद रखना है। कब मनाया जाता है? दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है। और इसमें जो कौन कौन मनाते हैं? तो आदिवासी समुदाय और यादव समुदाय। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं? तो मातृ पूजा के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें जो लकड़ी के एक देवता रखते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? खोड़हर देव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा माता त्योहार हो गया। ठीक, चलिए दूसरा त्यौहार देखते हैं, जेठौनी। जेठौनी एकादशी आप लोग जानते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं? तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जेठौनी तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। इस दिन क्या करते हैं? तुलसी विवाह के दिन तुलसी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही याद करना है आपको। जेठौनी तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है, तुलसी पूजा किया जाता है। चलिए अगला त्यौहार देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट तीजा त्यौहार। बहुत पॉपुलर त्यौहार है, छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्यौहार है। इस त्यौहार के अवसर पर भाद्र मास में माता पिता अपनी ब्याही लड़कियों को उसके ससुराल से मायके लाते हैं। तीजा में स्त्रियां निर्जला उपवास कर रखती है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किस छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती है? तो तीजा त्यौहार। ठीक है, इसमें और क्या कहते हैं? इसमें दूसरे दिन स्त्रियां शिव और पार्वती की पूजा अर्चना के पश्चात अपना उपवास तोड़ती है, अगले दिन तोड़ती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तीजा में उसी दिन नहीं तोड़ते, अगले दिन तोड़ा जाता है, वो भी शिव और पार्वती की पूजा करने के पश्चात। ठीक है, तो स्त्रियों में निर्जला उपवास कौन सा त्यौहार में रखते हैं? तीजा, याद रखिएगा। कब मनाते हैं? भाद्र पक्ष में मनाते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया हमारा तीजा त्यौहार। अगला देखते हैं अक्ति। अक्ति क्या होता है? इस पर्व के अवसर पर लड़कियां पुतला पुतली विवाह, ठीक है, पुत्रा पुत्री विवाह रचाते हैं। इसी दिन से खेतों में बीज बोने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, खेतों में बीज बोने का कार्य का प्रारंभ किस
क्षत्रिय के किस त्यौहार से माना जाता है? तो किस त्यौहार से हम लोग बीज बोने का त्यौहार कारण प्रारंभ करते हैं? किस त्यौहार से हम लोग बीज बोते हैं खेतों में? तो अक्ति त्यौहार के दिन, ठीक है। अक्ति त्यौहार होता है, फिर उसी दिन से बीज बोना स्टार्ट किया जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना, ठीक है। पुत्र पुत्री विवाह किस त्यौहार में होता है? तो अक्ति त्यौहार में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बीज बुहानी यह कोरवा जनजाति द्वारा का महत्वपूर्ण है। कोरवा जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है बीज बोहानी। तो ये पूछा जाएगा, बीज बोहानी त्यौहार किस जनजाति द्वारा बोया जाता है? तो कोरवा जनजाति के द्वारा। यह पर्व कोरवा जनजाति के लोगों के द्वारा बीज बोने से पूर्व काफी उत्साह से मनाया जाता है, ठीक है। तो बीज बोने के पूर्व बीज बोहानी मनाया जाता है, फिर अक्ति त्यौहार आता है, उसमें बीज बोते हैं, ठीक है। तो ये पहले आपको सीक्वेंस में याद रखना है। बीज बोहानी त्यौहार कब मनाते हैं? बीज बोने से पहले त्यौहार मनाते हैं कोरवा जनजाति के द्वारा, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? बीज बोहानी। चलिए अगला त्यौहार है अरवा तीज। एक तीज हम लोग ने देखा निर्जला उपवास वाला, महिलाएं वाला। अब दूसरा है अरवा तीज, ठीक है। यह पर्व विवाह का स्वरूप लिए हुए राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा, देखिए जो तीज हम लोग पढ़े तीजा उपवास, वो कब रहता है? विवाहित लड़कियों द्वारा। लेकिन जो बिना विवाहित लड़कियां, वो भी क्या, कौन से तीज है? अरवा तीज, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरवा तीज, याद रखिएगा। अविवाहित लड़कियों द्वारा रखा जाने वाला, ठीक है। कब रखा जाता है? वैशाख माह में इसको रखा जाता है, वैशाख में। इस पर्व में क्या होता है? जो आम की डालियों का मंडप बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अरवा तीज याद रखिएगा, अविवाहित लड़कियों के द्वारा रखा जाता है वैशाख माह में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हरतालिका तीज। देखिए 2-3 प्रकार के तीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। ये हरतालिका तीज क्या होता है? तो क्षत्रिय की अविवाहित लड़कियों द्वारा विवाह का स्वरूप लिए यह त्यौहार वैशाख माह में मनाया जाता है। तो ये भी अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, हरतालिका तीज। तो 2 आपको याद रखना है, अविवाहित लड़कियों के लिए अरवा तीज और दूसरा है हरतालिका तीज, ठीक है। उसको भी वैशाख में मनाते हैं, इसको भी वैशाख में मनाया जाता है, दोनों को वैशाख माह में मनाया जाता है। चलिए अगला त्यौहार देखते हैं, कारा। कारा कारा क्या होता है? कोरवा जनजातियों द्वारा कुटकी गोनली की फसल काटने और किस महीने में? सितंबर महीने के बाद मनाया जाने वाला उत्सव। मतलब देखिए कारा, कारा त्यौहार का नाम है कि कौन जनजाति मनाते हैं? कोरवा जनजाति के द्वारा। किस लिए मनाते हैं? तो जो कुटकी और गोनली की लोग फसल लगाए रहते हैं, ठीक है, उसको काटने के बाद मनाते हैं। तो मतलब फसल काट लिए फिर त्यौहार मनाते हैं कोरवा जनजाति द्वारा, कारा त्यौहार, ठीक है। कौन से महीने में? सितंबर महीने में मनाया जाता है। फिर है ढेरसा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है। ये कारा त्यौहार के एक और कुछ नाम है, ढेरसा के साथ हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक। कोदो कुट की गोनली आए तो कारा, और ढेरसा में आपका सरसों और दाल आता है, ठीक है। ये दोनों 2 त्यौहार है। ढेरसा भी आपका कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोरवा है ना, कोरबा लिखा गया है, कोरवा है, कोरवा जनजाति, कोरवा, ठीक है। कोरवा जनजाति के द्वारा उत्तरा, उत्तरा मतलब सरसों और दाल की फसल काटने के बाद जनवरी महीने में मनाया जाता है। उसको हम लोग कब मना रहे थे? आपका सितंबर महीने में। गोनली की फसल कब कटता है? प्याज, ठीक है, सितंबर महीने में। दाल और सरसों कब कटता है? तो आपके जनवरी महीने में, जिसको क्या सा त्यौहार के नाम से आते हैं? ढेरसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला त्यौहार है दशहरा। 15-20 त्यौहार मैं आपको करा रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ना, फिर ये वाला टॉपिक आपका त्यौहार वाला तैयार हो जाएगा, ठीक है। दशहरा प्रदेश का यह प्रमुख त्यौहार राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो राम भगवान के विजय के लिए आप लोग सभी को पता है कि जब उन्होंने श्रीलंका से, लंका से रावण का वध करने के पश्चात जब वो अयोध्या आए थे, तो उसके खुशी में दशहरा का त्यौहार मनाया गया था, ठीक है। वही चीज़ है ये। बस्तर, एक और दशहरा होता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे 13 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। चलेगा अगला देखते हैं, दीपावली। दीपावली कब मनाते हैं? तो कार्तिक माह में। अरे याद रखिएगा, कार्तिक माह में। कार्तिक माह में होने वाले इस त्यौहार में लक्ष्मी जी की पूजा कर दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो आप सभी को दीपावली के बारे में पता है, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत फास्ट मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आपका जो समय है अभी बहुत कीमती समय है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जितने भी क्लास अपलोड हो रहे हैं 9 PM के अलावा भी और भी क्लास अपलोड होने चालू हो जाएंगे। अभी क्लास रेडी हो रहा है, नोट्स बन चुका है बहुत सारे। अभी सामाजिक अध्ययन के जितने टॉपिक है बहुत सारे मैं क्लास अभी लेके आऊँगा। और साथ में आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसको तो आप सेव कर लीजिए, चाहे आप बैच से जुड़े चाहे मत जुड़े, इसमें व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको स्टेटस के माध्यम से जो भी अपलोड हो आपको भी
पता चलते रहे, ठीक है। बाकी इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग सीजीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करें, 20 से 25 से आपका 30 दिन बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल वही चीज़ करना है आपको, जो टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 15 जनवरी तक ध्यान रखेंगे, 15 जनवरी के बाद आपको सारे टेस्ट पूरे 150 नंबरों के सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट आपके बैच में अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप अपने समय अनुसार जितने बार दिलाना हो दिला सकते हो, ठीक है। आप संडे संडे को स्टार्ट भी कर दिए, इस संडे को पूरा हिंदी का टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, अगले संडे के आपको पूरा बाल विकास का, ऐसे करके हम लोग एक एक संडे करके पूरा कंप्लीट पेपर से पहले आपको पूरा टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप दिला सकते हैं, दिला के जब जाएंगे कंपटीशन में, जब बैठेंगे आप एग्जाम में, आपको एक अलग अनुभव मिलता है, एक जो नए क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी होता है। चलिए अगला देखते हैं, कर्मा त्यौहार। देखिए कर्मा का किस जनजाति द्वारा मनाते हैं, तो उराव जनजाति द्वारा, ठीक है। मेन क्या है, प्रमुख उराव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार मुख्यतः हरियाली के आने की खुशी में मनाया जाता है। जो कर्मा त्यौहार है वो उराव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, हरियाली के आने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करना है। चलिए अगला सरहुल, आप लोग जानते हैं, ठीक है। सरहुल त्यौहार अप्रैल महीने के प्रारंभ में साल वृक्ष में फूल आने पर यह त्यौहार उराव जनजाति के द्वारा मनाया, मुख्यतः जसपुर में रहते हैं उराव लोग, ठीक है। तो आपको याद रखना है उराव जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। और किस महीने में, तो अप्रैल माह के प्रारंभ में ही जैसे वो साल वृक्ष में फूल आना स्टार्ट होता है, फिर सरहुल त्यौहार इन लोग मनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से सूर्य और पृथ्वी का विवाह रचाया जाता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के किस पारंपरिक त्यौहार में सूर्य और पृथ्वी का विवाह रचाया जाता है, तो आपको याद रखना है सरहुल त्यौहार, ठीक है। तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। सरहुल कैसे मनाते हैं, तो सूर्य और पृथ्वी का विवाह करा देते हैं और मुर्गा की बलि चढ़ा देते हैं। ये 3 चीज़ें उराव जनजाति द्वारा करके सरहुल त्यौहार मनाए जाते हैं। अप्रैल महीने में साल वृक्ष में फूल आता है तब, ठीक है। इतना सारे फैक्ट मैं आपको याद करवा दिया, याद होते चले जाएगा। और ध्यान रखेंगे, चलिए आप लोग के लिए एक और घोषणा भी करना था, ठीक है। तो ये घोषणा ये है कि अभी मैं जैसे 2 क्लास, अब छत्तीसगढ़ ये तीसरा क्लास है ना सीजी का, तो इसका जो क्लास होने के बाद आप लोग के बैच में रात को या कल सुबह टेस्ट भी इसका अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो टेस्ट यूट्यूब में नहीं आएगा, वो आपके जिन लोग सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 सहायक शिक्षक में जिस बैच में जुड़े हुए हैं उन बैच में मैं डाल दूंगा, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका इंस्टेंट आपको क्वेश्चन भी मिल पाए, ठीक है। भले जितने भी क्वेश्चन होगा मैं आपको कोशिश से भी इसके बाद क्लास के बाद टेस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी तैयार करवा लिया गया है। चलिए नवाखानी देखते हैं, अगला त्यौहार। अच्छा, जिन लोग को जुड़ना है उन लोग क्या करेंगे, बस मैसेज करना है आपको। जितने लोग भी देख रहे हैं मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में आज ही जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 100, एकदम नाम मात्र की फीस ले रहे हैं, ठीक है। बहुत कम फीस को कर दिया हम लोग, केवल टाइपिंग का जो खर्च है वही लेना है अभी सीजी टेट वालों से, बहुत कम, ठीक है। चलिएगा नवाखानी त्यौहार के बारे में देखते हैं। नई फसल के से अनाज प्राप्ति के उपलक्ष्य में बस्तर में मनाए जाने वाले इस पर्व में गोंड अपने पूर्वजों को नया अनाज और मदिरा चढ़ाते हैं। तो समझ में आ गया नवाखानी कब मनाते हैं, आप सभी को पता है। नया फसल आता है, नया फसल आने के उपलक्ष्य में गोंड जनजाति द्वारा, ठीक है, अपने पूर्वजों को अपना जो नया अनाज काटे हैं उसको चढ़ाते हैं, और मदिरा मतलब शराब चढ़ाते हैं। अनाज और शराब, मदिरा मतलब शराब होता है, ठीक है। अनाज और मदिरा चढ़ाते हैं और नवाखानी मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला त्यौहार है कक्सार। जितने इंपॉर्टेंट है मैं त्यौहार एक जगह आपको लेके आया हूँ, ठीक है। और ये नोट जरूर बना लीजिएगा आप लोग। कक्सार अबूझ माड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये याद रखना है, कक्सार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अबूझ माड़िया जनजातियों के द्वारा। इस प्रमुख पर्व में अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो जो अबूझ माड़िया जनजातियों के द्वारा कक्सार त्यौहार मनाया जाता है, इसमें जो अविवाहित लड़के लड़कियां हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं और अपने मनपसंद से जो वहाँ उपलब्ध रहते हैं लड़का, उनमें से अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं। तो ये कक्सार हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लारू काज। बहुत फास्ट करना है, हम लोग बहुत सारे त्यौहार कर लिए। नोट्स बना के आप लोग रखिएगा इसको ना, नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब में, आप खोद लीजिएगा ओपन। आपको मैं बोलता हूँ कोई भी चैनल पूरे छत्तीसगढ़ में आपको निःशुल्क लगातार क्लासेस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, वो भी 36 लेवल पे सीजी टेट लेवल पे कोई नहीं करा रहा है। कोई करा रहा होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मिल रहा है आपको तो इसका फ़ायदा उठाइए और नोट्स बनाइए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थ्योरी आपको निःशुल्क करा रहे हैं, प्रैक्टिस का आपको जो जुड़ जाइएगा व्हाट्सअप में, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला त्यौहार देखते हैं लारू काज। लारू काज क्या होता है,
गोंड आदिवासियों द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाए जाने वाले इस त्यौहार में सुअर की बलि दी जाती है। देखिए छोटा छोटा मैं फैक्ट ही उठाया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीजी टेट लेवल पे, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल पे, ठीक है। तो लारू काज किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा। किस भगवान के सम्मान में मनाया जाता है? किस देवता के सम्मान में? नारायण देव, ठीक है। ये दूसरा फैक्ट हो गया। अगला, इसमें क्या किया जाता है? तो सुअर की बलि दिया जाता है। 3 फैक्ट हैं। लारू काज गोंड जनजाति द्वारा मनाते हैं, किस देवता के आराध में? तो नारायण देव के आराध में। और क्या करते हैं? तो सुअर की बलि दी जाती है, ठीक है। चलिएगा, अब आप लोग का फेवरेट त्यौहार अभी मनाए होंगे छेरछेरा। छेरछेरा के बारे में भी देख लेते हैं। छेरछेरा यह त्यौहार पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, मतलब कल ही था, कल पौष माह की पूर्णिमा था। इस अवसर पर बच्चे नई फसल के धान मांगने निकलते हैं। बच्चों की टोली घर घर जाकर छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा आवाज लगाकर अनाज एवं दान लेते हैं, ठीक है। लड़कियां आज के दिन प्रसिद्ध सुआ नृत्य करती है और दान लेती है, ठीक है। तो सुआ नृत्य इसमें छेरछेरा त्यौहार में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला त्यौहार है मेघनाद त्यौहार। मेघनाद ये भी इंपॉर्टेंट है। फागुन माह में गोंड जनजाति द्वारा, तो 2 चीज आप याद रखें, मेघनाद त्यौहार कब मनाते हैं? फागुन महीने में, मतलब आपका होली समय ना। दूसरा, गोंड जनजाति के द्वारा, ठीक है। रावण का पुत्र मेघनाद, आप सभी को पता है जो रावण का पुत्र था, छोटा पुत्र, उसका नाम क्या था? मेघनाद। को गोंड सर्वोच्च देवता मानते हैं, मतलब ये चीज आप लोग एक फैक्ट याद रखिएगा। रावण का जो पुत्र है मेघनाद, उसको गोंड जनजाति लोग अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। आदिवासी मेघनाद के प्रतीक के रूप में मेघनाद खंभ 5 खंभों को बनाते हैं। तो एक 5 ठो खंभा गड़ा देते हैं, उसको मेघनाद खंभ बोला जाता है और उसी की आराधना पूजा करते हैं गोंड जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है किस जनजाति के द्वारा सर्वोच्च देवता के रूप में मेघनाद को पूजा जाता है, ठीक है, या मेघनाद की पूजा की जाती है? तो गोंड जनजाति के द्वारा आपको याद रखना है, फागुन महीने में, और मेघनाद पर्व मनाते हैं। चलिए घुरवा, अब आपको पता है घुरवा तो कहाँ मनाते हैं? बस्तर में। कौन सी जनजाति? तो धुरवा जनजाति के द्वारा, ठीक है। धुरवा पर्व का भी नाम है और धुरवा जनजाति के लोग ही मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? तो ये इंद्रावती और कांगेर नदियों के आसपास धुरवा क्षेत्रों में ये धुरवा पर्वोत्सव मनाया जाता है। यह पर्वोत्सव चैत्र माह की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। तो चैत्र माह में जो प्रतिपदा आती है वहां से शुक्ल पक्ष के बीच में इसको मनाया जाता है धुरवा जनजाति के द्वारा बस्तर में, ठीक है। चलेगा, अभी और बचा हुआ है आमाखाई। बहुत सारे हम लोग त्यौहार कर लिए, एक जगह पूरा कलेक्शन मैं आपको दे दिया, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी त्यौहार हैं। नोट्स बनाना आपका काम है, नहीं बनाएंगे तो आप फिर मुश्किल में पड़ेंगे। फिर ये चाहिए जो क्लासेस आपको मिल रही ये आपको फिर उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो नोट्स बना लीजिएगा, कब तक ये आपको दिखेगा ये इसका पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है बाद में इसको बैच में डालना है करके इसमें से हटा दिया जाएगा, तो आप देख रहे हैं तो तत्काल इसको नोट्स भी बना के रख लीजिएगा। चलिएगा अगला देखते हैं आमाखाई। बस्तर में धुरवा और परजा जनजातियों के द्वारा आम फलने के समय यह त्यौहार मनाया जाता है। तो जब आम फलने लगता है तो धुरवा और परजा ये दोनों जनजाति मिल के आमाखाई त्यौहार मनाते हैं। कहाँ? बस्तर में, ठीक है। चलिए 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा, और इसको अभी आप लोग का एक बार पढ़ क्लास देख लीजिए मेरे साथ, फिर एक बार नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद आपके बैच में व्हाट्सअप ग्रुप में टेस्ट डाला जाएगा, इसी से रिलेटेड पूरा जितने फैक्ट हैं उसके क्वेश्चन मैं सम्मिलित करूंगा, उस क्वेश्चन टेस्ट को दिला लीजिएगा। वो आज रात को या फिर कल सुबह डलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग गोवर्धन पूजा। इस पर्व का आयोजन कार्तिक माह में दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है। तो गोवर्धन पूजा हम लोग कब मनाते हैं? दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं, ठीक है, कार्तिक माह में। यह पूजा गोवर्धन की समृद्धि की कामना से की जाती है। इस अवसर पर गोबर की विभिन्न आकृतियां बनाकर उसे पशुओं के खुरों से कुचलवाया जाता है। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत से अलग अलग ऐसे सांप टाइप का, गाय टाइप का ऐसे ऐसे बनाते हैं, बीच में चारा पानी रखते हैं, फिर लास्ट में उसमें गाय के खुरों से उनके पैर से उसको कुचलावा दिया जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल मनाने की रीति है गोवर्धन पूजा। अब आप लोग कैसे मनाते हैं वो आप लोग जानेंगे, आपके तरफ कैसा गोवर्धन पूजा दीपावली के दिन मनाया जाता है। और जो गाय रहते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं, ठीक है। चलेगा, एक और त्यौहार हम लोग का जो साल में 2 बार आता है, नवरात्रि का पर्व, ठीक है। माँ दुर्गा की उपासना का यह पर्व चैत और अश्विन दोनों माह में 9 दिन मनाया जाता है। आप सभी पता है 2 बार, एक बार चैत और एक अश्विन में। छत्तीसगढ़ अंचल के दंतेश्वरी,
बमलेश्वरी, महामाया आदि शक्तिपीठों पर इस दौरान विशेष पूजन होता है। अश्विन नवरात्रि में माँ दुर्गा की आकर्षक तथा भव्य प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित की जाती है। जो दुर्गा बैठाते हैं ना, गणेश और दुर्गा वाला, तो दुर्गा किस वाले नवरात्रि में बैठाते हैं, तो ये याद रखिएगा, अश्विन में। चैत में केवल मंदिरों में पूजा होता है और अश्विन में जो दुर्गा माँ की जो मूर्तियां स्थापित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पोला पाटन। पोला पाटन वही पोला है। ठीक है, भाद्र महीने में, तो भादो भी बोला जाता है इसको, और भाद्र महीने में कृषकों के द्वारा मनाए जाने वाला इस त्यौहार में मिट्टी के बैल और पोला, ठीक है, तो मिट्टी के बैल हो गए और पोला बनाए जाते हैं। मतलब पोला मतलब वही खिलौने बनाए जाते हैं ना, जो चौका, ठीक है, दाल दलने वाला, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं और बैल बनाए जाते हैं। बैलों को सजाकर बैल दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजन किया जाता है। वही पोला है जो आप लोग मनाते हैं। ठीक है, जनवरी के लगभग उसमें जुलाई समय होता है ना, भाद्र महीने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गोचा। मैं बोला ना आपको, जितने भी त्यौहार इंपॉर्टेंट छत्तीस के सबको मैं एक साथ कलेक्शन करके लेके आया हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत में नोट्स तैयार होता है, तो आप लोग इसका वैल्यू कीजिएगा। निःशुल्क आपको मिल रहा है तो जरूर इसको अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिएगा। ठीक है, बस्तर में दशहरे के समय रथ यात्रा को ही गोचा कहा जाता है। तो हम लोग की तरफ इधर रथ यात्रा निकलता है आपका लगभग जुलाई में रहता है। ठीक है, रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा। तो बस्तर में उसको किस नाम से जाना जाता है, गोचा के नाम से जानते हैं हम लोग। तब इधर रथ यात्रा बोल देते हैं, बस्तर में उसको गोचा के नाम से जाना जाता है और गोचा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व गोचा पर्व। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दियारी। दियारी क्या होता है, बस्तर में जनजाति अपने तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। यह दिवाली के दूसरे दिन सुबह बैलों को खिचड़ी खिलाकर मनाया जाता है, उसी को बोला जाता है दियारी। तो दियारी में क्या करते हैं, बैल होते हैं, बैलों को खिचड़ी खिलाकर यह दियारी त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, हमारे तब भी मनाते हैं, जैसे कई लोग हमारे तब गोवर्धन पूजा के दिन जो गाय बैल होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, वैसा ही ये भी है। ठीक है, दियारी। अगला देखते हैं, माटी तिहार। माटी तिहार दीपावली के पश्चात बस्तर में यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें पृथ्वी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, दिवाली के बाद मनाते हैं, बस्तर में मनाते हैं, पृथ्वी की पूजा की जाती है, माटी तिहार। ठीक, बस इतना ही था, एक दो कुछ फैक्ट थे। दिवाली के पश्चात बस्तर में माटी त्यौहार मनाया जाता है, जिसे पृथ्वी की पूजा की जाती है, वाला फैक्ट आपको करा दिया। जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के लिए हरेली त्यौहार को उपयुक्त माना जाता है। तो जितना जादू टोना होता है वो हरेली त्यौहार के दिन उपयुक्त माना जाता है, उस दिन बच के रहना चाहिए बोलते हैं। ठीक है, कुश्ती का खेल नाग पंचमी के अवसर पर खेलते हैं। बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा 13 दिनों का छत्तीस में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको की पॉइंट याद रखना था। ठीक है, तो आज हम लोग ने देखा छत्तीस के जितने भी पर्व हैं जो आपके पेपर के लेवल पे इंपॉर्टेंट थे, जितना मैंने कलेक्शन किया वो आपको मैं करवा दिया। नोट्स बना लीजिएगा और नंबर जरूर नोट करें। एक बार क्लास के बाद आप लोग मैसेज करें, जिन लोग नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ गए हैं वो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिए। 75 83 86 44 61 आप आज ही जुड़ जाइएगा। और ये जो 3 टॉपिक हुए हैं, 1 2 3, इन तीनों के एक साथ आपको टेस्ट उपलब्ध मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ टेस्ट दे दीजिएगा, आज रात को या कल सुबह वो अलग से डल जाएगा। टाइम टेबल के अनुसार जो टेस्ट डल रहे हैं वो डलेंगे ही, इसके टेस्ट मैं अलग से डाल दूंगा, ताकि जो क्लास किए हो वो पता चलेगा कि आप लोग कितने अच्छे से क्लास किए हो। नहीं किए हो तो अभी तीनों क्लास देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है ना, छत्तीसगढ़ का ये तीसरा क्लास था, तो आप पहला दूसरा भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, सामाजिक अध्ययन वाले मिल जाएगा, इकाई 12 का पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा, तीनों को देख लीजिएगा। तीनों का एक सम्मिलित टेस्ट डलेगा, उसमें आपको पता चलेगा आप लोग ने अच्छे से पढ़ाई किया है कि नहीं, इनके फैक्ट आपको याद है कि नहीं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तीनों क्लास का, और आज रात को या कल सुबह आप लोग कल दे दीजिएगा टेस्ट। ठीक है, आज रिवीजन कर लीजिए, 1 और 2 को फिर से क्लास देख लीजिएगा एक बार। ठीक, छोटा छोटा क्लास है, 10-10-15 मिनट का, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिन लोगों अभी तक नहीं जुड़े हैं, सीजी टेस्ट बैच से तत्काल जुड़ेंगे। ठीक है, 20 से 25 दिन इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है कि अब तो ज़्यादा समय नहीं है करके, तो आराम से उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट समय में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में।